हैं, अब इनकी बीवी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नाम और परिचय उन्हीं से जान लेते हैं। अपना नाम परिचय बताइए। आयशा उर्फ विजयलक्ष्मी। और आप ने जो हमने सुना है कि करीब 19 साल पहले इस्लाम धर्म जी जी कबूल किया था। जी। ऐसा क्या देखा इस्लाम धर्म में जो आप हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में? अच्छा, 33 करोड़ देवी देवताओं में शुरू से कंफ्यूजन रहा है। तो वो कभी समझ में ही नहीं आई बात कि मैं किसे मनाऊं किसे ना मनाऊं। अच्छा, इस्लाम के अंदर ना ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 33 करोड़ को नहीं, सिर्फ एक अल्लाह रसूल को मनाना होता है। ठीक है, हम एक अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। और सिर्फ एक ही, मतलब एक जिंदगी भी दी है, कुरान पाक में एक जिंदगी भी दी है कि ऐसे जियो, नबी को फॉलो करो और ऐसे जियो। ऐसे शादी होती है, ऐसे बच्चे पालने हैं आपको। और हर तरह से, मतलब हमारे लिए अखलाक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे हस्बैंड हैं, उनके जो पापा हैं शब्बीर आजाद, अभी तो हयात हो गए। लेकिन यह है कि उन्होंने ही मेरे सर पर हाथ रखा था, क्योंकि वो मुझ में कहीं ना कहीं एक मुस्लिम लड़की को देख रहे थे। क्योंकि जब तक मैं अंदर इस्लाम के रही, तब तक तो मैंने अपने आप के अंदर ही रखा अपना इस्लाम। मैंने जाहिर तब किया जब मुझे साथ मिला। तो चीजें ठीक हो जाती है बाद में। लव जिहाद को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अक्सर कहा जाता है अगर हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है तो लव जिहाद का नाम है। देखिए, लव जिहाद जैसी तो कोई चीज, देखो ये सिर्फ एक वीडियो में और एक सोशल मीडिया पे ही होती है। लव जिहाद तो तब होता है ना जब मैं कहूंगी। सुल्तान भाई, स्वागत है आपका। और जो आपकी प्रेम कहानी है उसके बारे में कुछ बताइए। कुदरत की तरफ से लिखा हुआ हम दोनों के लिए एक इनाम है। हमारी फैमिलियों ने दोनों ने एक्सेप्ट किया। फैमिली विरोध बहुत हुआ होगा जब आपस में मिलना जुलना रहा होगा, प्रेम चल रहा होगा। नहीं नहीं, कोई विरोध नहीं। कॉलेज में पढ़ रहे थे, बस नॉर्मल सी एक जिंदगी थी। एक दूसरे से बात करी, एक दूसरे को जाना समझा, फिर हमने कहा साथ जिंदगी जिएंगे। इसके माता पिता ने तो पूरा विरोध किया होगा, धमकियां भी मिली होंगी। तो यहाँ हुई, हमने अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए माफी मांगा। देखो, एक समाज की जो कुप्रथा है ना, ये करते हैं विरोध इस बात का, और मैं समझता हूँ वो गलत है। समाज के तथाकथित ठेकेदार कहा करते थे कि यार कहाँ शादी कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, ये ऊंच नीच जात पात इस तरह की बातें करते थे। वो मैं कैमरे के सामने कहना नहीं चाहता कि इतनी घटिया मानसिकता लोग रखते हैं, इतनी घटिया लोग मानसिकता रखते हैं कि वो कहने के काबिल नहीं है। मैं अपनी जबान पे लाना चाहता। अक्सर दो धर्मों के बीच हुई प्रेम विवाह को लेकर के एक विवाद होते देखा गया है। कई बार तलवारें खींच जाती हैं, ऑनर किलिंग जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। यहाँ तक कि अगर लड़की या लड़का एक दूसरे धर्म में शादियां कर लेते हैं तो माता पिता और परिवार उनको अपने परिवार से अलग कर देता है, बोलचाल बंद कर देता है, आना जाना बंद कर देता है। लेकिन आज हम आपको सहारनपुर के ऐसे दंपति से मिलवाएंगे जो पिछले 13 सालों से एक साथ हैं, हिंदू मुस्लिम परिवारों से हैं। लड़की हिंदू है तो वहीं जो लड़का है मुसलमान है। 13 साल पहले इन्होंने कोर्ट मैरिज किया था और आज इनको न सिर्फ दोनों परिवार अपना रहे हैं बल्कि सर माथे पर दामाद की तरह भी इनको रखा जा रहा है। वो सम्मान इनको मिल रहा है जो एक अक्सर एक दामाद को मिलना चाहिए। सबसे पहले टीपू सुल्तान से बात कर लेते हैं। सुल्तान भाई, स्वागत है आपका। और जो आपकी प्रेम कहानी है उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम कहानी क्या कहूँ, ये तो एक ये है कि कुदरत की तरफ से लिखा हुआ हम दोनों के लिए एक इनाम है कि हमने जो भी कदम उठाया, ऊपर वाले ने हमारी मदद की। और सामाजिक स्तर पर हमारी फैमिलियों ने दोनों ने एक्सेप्ट किया। और ऊपर वाले का करम है कि 14 साल हो गए हमारी शादी को, 13.5 14 हो चुके हैं कंप्लीट। 4 मेरी बेटियां हैं और मेरी बीवी सभासद है, और आगे भी सामाजिक रूप से काम कर रहे, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। फैमिली विरोध बहुत हुआ होगा जब आपस में मिलना जुलना रहा होगा, प्रेम चल रहा होगा। नहीं नहीं, कोई विरोध नहीं। कॉलेज में पढ़ रहे थे, बस नॉर्मल सी एक जिंदगी थी। और ये था कि ये थोड़ा ही पता था कि हाँ भाई यहाँ तक ही पहुंच जाएंगे। लेकिन आज जब व्यूज मिले, विचार मिले, एक दूसरे से बात करी, एक दूसरे को जाना समझा, फिर हमने कहा साथ जिंदगी जिएंगे। और साथ जिंदगी पूरी तरह से ऊपर वाले का करम है कि अभी तक बहुत सुकून की जिंदगी चल रही है। इसके माता पिता ने तो पूरा विरोध किया होगा, धमकियां भी मिली होंगी। नहीं नहीं, मैंने कोई ऐसा काम करा ही नहीं कि वो विरोध करते। मैं हमेशा से उनके रेस्पेक्ट जो करता था। जब मेरी मुलाकात हुई, एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर, फैमिली के अंदर मेरा व्यवहार वही था जो अपनी फैमिली के अंदर हो। और ये सारी चीज़ें
व्यवहार के एतबार थोड़ा बहुत आप माँ बाप करते हैं, गुस्सा नाराज़गी होती है और ये सब जगह होती है। तो यहाँ भी हमने अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए माफ़ी माँगा और जब माफ़ी माँगी तो बड़ों ने माफ़ कर दिया। आपके परिवार रिश्तेदार तो कहीं न कहीं विरोध कर ही रहे होंगे अब कि भई आप दूसरे धर्म में या दूसरी जाति की लड़की से शादी कर रहे हैं? देखो एक समाज की जो कुप्रथा है ना, ये करते हैं विरोध इस बात का और मैं समझता हूँ वो गलत है और वो करी मेरे समाज के लोगों ने भी कहा बहुत सारा जिसे कह दें मैंने झेला बहुत सारी बातें ऐसी, लेकिन हाँ, दिमाग में एक एक टारगेट, एक वो था, एक विज़न था, एक सोच थी कि हाँ, हमें ज़िंदगी साथ जीनी है और उस टारगेट को पूरा कर रहे। किस तरह ऊपर का टॉर्चर उस वक़्त किया जा रहा था? कुछ साझा करेंगे? कुछ नहीं, घरवाले और इधर ताल्लुकात वाले समाज के तथाकथित ठेकेदार कहा करते थे कि यार कहाँ शादी कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? ये ऊँच-नीच, जात-पात इस तरह की बातें करते थे। वो मैं कैमरे के सामने कहना नहीं चाहता कि इतनी घटिया मानसिकता लोग रखते हैं, इतनी घटिया लोग मानसिकता रखते हैं कि वो कहने के काबिल नहीं है। मैं अपनी ज़बान पे नहीं लाना चाहता क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अच्छा बहुत रहा तो अच्छा बोलना अच्छा लगता है। अब शादी है 13 साल हो गए हैं, 4 बच्चे भी हैं, तो इन 13 सालों में क्या कुछ बदलाव देखा आपने? ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला। ज़िंदगी में इतना बदला कि कॉलेज लाइफ़ में मैंने स्टूडेंट यूनियन का चुनाव भी लड़ा, महाराज सिंह कॉलेज से और स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता रहा और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता फिर अपनी वो रही और ज़िंदगी के अंदर एक मिजाज बना हुआ था कि यार हक़ के साथ खड़ा रहना, इंसाफ़ के साथ खड़ा रहना है और वो हक़ और इंसाफ़ अपने ऊपर मैंने सबसे पहले लागू किया कि मुझे जिस लड़की से मैंने वादा किया है कि मैं शादी करूँगा समाज मेरा कुछ भी कहे, इनका समाज कुछ कहे, दोस्त, ताल्लुकात, रिश्तेदार, जात, बिरादरी, धर्म कोई कुछ भी कहे, लेकिन जिससे मैंने वादा किया वो वादा निभाऊँगा और वो वादा मैंने निभाया पूरी तरह से। आज भी निभा रहा हूँ और इतना ज़िंदा रहूँगा निभाता कैसी रहूँगा। चल रही है गृहस्थी? बहुत ज़बरदस्त, शायद करोड़ों लोगों में ऐसी गृहस्थी होगी। ये मेरे ताल्लुकात वाले, मेरे दोस्त, मेरे सर्कल के लोग, मेरे साथ रहने वाले, इस बात को सुनने के बाद महसूस कर सकते हैं कि टीपू सुल्तान की लाइफ़ कितनी ज़बरदस्त है। एक समझदार बीवी, अच्छे से 4 बच्चे, जो एक बाप को जो है साये के रूप में देखते हैं, प्यार, मोहब्बत, मेरी वालिदा, वालिद साहब मेरे इतना ज़िंदा रहे। वो एक बरगद की तरह, एक साये की तरह, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा कोऑपरेट किया। जिस वक़्त समाज टॉर्चर कर रहा था, तो वो क्या कहते हैं, "बेटे घबराते नहीं किसी चीज़ से, हिम्मत से खड़े रहो, हम तुम्हारे साथ हैं।" आज वो दिन ससुराल पक्ष तो कहीं न कहीं धमकी दे ही रहा होगा, नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई किसी तरह विरोध की तो अब कोई ससुराल में कैसा अब व्यवहार? ससुराल में मैं बताऊँ, मेरे पास वीडियो मौजूद है। अभी 30 दिसंबर को मेरे ससुर साहब रिटायर हुए हैं डिपार्टमेंट से और जो उनका रिटायरमेंट का फंक्शन था, उसके अंदर जो मुख्य आकर्षण केंद्र था, शादी तो हम कर नहीं सके सामाजिक रूप से, लेकिन हाँ, उनकी रिटायरमेंट को एज़ ए शादी ट्रीट किया मेरी ससुराल के लोगों ने, इतनी प्यार और इतना मोहब्बत दिया। उस तरह से जो है परिवार के लोग जैसे रहते हैं, वैसे ही रखा। ससुराल आना-जाना है? बहुत ज़बरदस्त कई-कई दिन रुक के आते हैं, मेरे बच्चे रुक के आते हैं, मेरे ससुर साहब आते हैं, मेरी सास आती है, फैमिली में आना-जाना सब कुछ सही है, कुछ भी गलत नहीं है भाई साहब, कुछ भी गलत नहीं है। राजनीति में आने के बाद अब विरोध कुछ चल रहा है बैनर पोस्टर लगने के बाद। राजनीति में कोई आज कदम नहीं रखा है। मैं कह रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट यूनियन मैंने इस्लाम इंटर कॉलेज में से 98 में जो है 99 में इंटर किया था, तब से लेकर अब तक ये तो मिजाजी रूप से मेरा वो है कि खिदमत समझ लो, सियासत समझ लो, मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू, मिजाज बना हुआ है अपना और ये कोई मेरे उसमें नहीं, संघर्ष मेरे फ़ादर का दिया हुआ मेरे लहू में है कि मेरे फ़ादर जो है मान्यवर काशीराम साहब के साथियों में काम किया और DS4 के जो है फाउंडर मेंबरों में से रहे। इतना ज़िंदा रहे, वो मिशन का काम करते रहे, तो मेरी रगों में भी वही खून है, मिशन का काम कर रहे हैं, ज़िंदा रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। अब ये लोग पता नहीं क्यों विरोध कर रहे हैं, मेरी समझ में आ ही नहीं बिल्कुल बात, लेकिन हाँ कि ये कहीं न कहीं समाज को और ये देश को तोड़ने वाली बातें हैं ये सब। इन समाज और देश को तोड़ने वाली बातें हैं। अब इनकी बीवी हैं उनसे भी बात करेंगे और नाम और परिचय उन्हीं से जान लेते हैं। अपना नाम परिचय दे दीजिए। आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी। आप ने बस जो हमने सुना है कि करीब 19 साल पहले इस्लाम धर्म जी, जी। कबूल किया था। जी। ऐसा क्या देखा इस्लाम धर्म में जो आप हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम में? देखिए, जिस वक़्त बच्चा अपने भगवान को और अपने माता-पिता को पहचानता है ना,
उस एज में मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मैं समझती हूँ कि मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा मतलब खुशनसीब लड़की हूँ, जिसको इस तरह के पेरेंट्स मिले हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा हमारी खुशी को प्रायोरिटी दी है। वो मुझसे सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहते हैं कि बेटा आप खुश रहो, क्योंकि लोगों को सुसाइड करते हुए भी देखा है उन्होंने और अपने बच्चों को लोग खुद ही मार देते हैं, उनकी खुशी नहीं चाहते हैं। तो मेरे पेरेंट्स कहीं न कहीं आज़ाद ख़्यालों के भी थे, उन्होंने कहा कि बेटा आपकी खुशी हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा 33 करोड़ देवी-देवताओं में शुरू से कन्फ्यूज़न रहा है। तो वो कभी समझ में ही नहीं आई बात कि मैं किसे मनाऊँ, किसे ना मनाऊँ। तो मैं तो शुरू से ही भीमराव अम्बेडकर को बहुत ज़्यादा अपना आइडियल मानती रही हूँ। उस वक़्त तो पता नहीं था उनके बारे में इतना कुछ छोटे थे हम। लेकिन जब मैंने कॉलेज में कदम रखा, उसके बाद मैंने देखा कि दलितों को हमेशा बैक पे ही रखा जाता है, शुरू से। टीचर पूछती है, "अच्छा आप कौन-सी कास्ट के हो? अच्छा आप इधर लाइन बना लो। अच्छा आप स्कॉलरशिप वाले हो। अच्छा आपको तो स्कॉलरशिप मिलेगा, आप साइड आ जाओ।" तो जब हमें मुझे शुरू से ये चीज़ें महसूस होती थी कि ऐसा क्यों करते हैं लोग? एक दलित के साथ एक अलग लाइन, एक अलग सफ़े क्यों बनाते हैं लोग? अच्छा इस्लाम के अंदर ना ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 33 करोड़ को नहीं सिर्फ़ एक अल्लाह रसूल को मनाना होता है, ठीक है? हम एक अल्लाह को मानने वाले लोग हैं और सिर्फ़ एक ही मतलब एक ज़िंदगी भी दी है, कुरान पाक में एक ज़िंदगी भी दी है कि ऐसे जियो, नबी को फ़ॉलो करो और ऐसे जियो। ऐसे शादी होती है, ऐसे बच्चे पालने हैं आपको और हर तरह से मतलब हमारे लिए अख़लाक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इ इन इंस्पिरेशन इस्लाम में यही रही शादी है। भी इस्लामिक हो देखिए, जब आदमी मुसलमान होता है तो मुसलमान से ही तो शादी करेगा ना। ये लोग समझ नहीं रहे अरेंज हैं। मैरिज है, लव मैरिज है? नहीं, लव मैरिज है, लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं, उनके जो पापा हैं, शब्बीर आज़ाद, अभी तो वो हयात हो गए। लेकिन ये है कि उन्होंने ही मेरे सर पर हाथ रखा था, क्योंकि वो मुझ में कहीं न कहीं एक मुस्लिम लड़की को देख रहे थे। जब हम कॉलेज में एक-दूसरे से मिलते थे मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस इनसे इनके चुनाव के वक़्त पे हुई थी। क्या पता अंदर से कोई राजनीति बाहर उसी वक़्त आ गई हो शायद, अब पहचाना हो किस चीज़ मैंने। का चुनाव चल रहा है? वो छात्र संघ का चुनाव था कॉलेज में और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मेरे को बहादुर लोग पसंद है। हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब बहादुर थे। कैसे लड़े, कितनी उन्होंने मुश्किलें उनके गिलास तक को पानी को अलग रखा गया। तो ये भी बहादुर थे। मतलब मैंने हमेशा इनको वो लड़के जो कॉलेज से बाहर कर दिए जाते थे, वो लड़कियाँ जिनके एडमिशन्स में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो ये हेल्प करते थे। तो मुझे वो चीज़ें अच्छी लगी कि ये अकेला इंसान मतलब सबको किस तरह से तो यहाँ कुछ न कुछ कहीं न कहीं चीज़ें मुझे लगी उनसे जुड़ी हुई कि मुझे लगा कि शायद ठीक है, ये बहादुर भी लग रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि मैं अंदर जो अपने इस्लाम लेके चल रही थी 6 साल से, वो मैंने ज़ाहिर कर दिया इनके सामने। अफेयर के वक़्त बहुत सारी समस्याएँ भी होंगी, सामाजिक समस्याएँ, परिवार भी विरोध में होगा। देखिए, अब इंटरनली मेरा विरोध तो देखो फ्रंट पे किसी ने नहीं किया, क्योंकि जब तक मैं अंदर इस्लाम के रही, तब तक तो मैंने अपने आप के अंदर ही रखा अपना इस्लाम। मैंने ज़ाहिर तब किया जब मुझे साथ मिला। साथ मेरे हस्बैंड का मिला, उनके फ़ादर का मिला, तब मैंने ज़ाहिर कर दी चीज़ें और जब चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं, तो कहीं न कहीं विरोध तो देखो होता है, लेकिन पेरेंट्स को बुरा भी लगा भई, उनकी सामाजिक एक वैल्यू है, वेल रेपुटेटेड लोग हैं वो क्या जवाब देते? तो मैं बस इस चीज़ के लिए कहूँगी कि जब इंसान को जन्नत मिलने वाली हो ना, तो उसको फिर दुनिया छोटी लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद जन्नत मिलने वाली है, तो इसलिए मैंने कुर्बानी दे दी इस चीज़ की। और फिर मैंने बात करने की कोशिश की, हमारे ससुर साहब ने भी बहुत कोशिश की कि किसी तरह फैमिली एक हो जाए। थोड़ा रहा विरोध, लेकिन अब इस वक़्त पे मुझे ऐसी चीज़ है कि मुझे लगता है कि मेरे पापा, मम्मी, मेरे भाई-बहन मुझे बहुत प्यार करते हैं। वही प्यार, वही सम्मान, मेरे बच्चों को मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं बाद में। लव जिहाद को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अक्सर कहा जाता है अगर हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है तो लव जिहाद का नाम दिया है। देखिए, लव जिहाद जैसी तो कोई चीज़ देखो ये सिर्फ़ एक वीडियो में और एक सोशल मीडिया पे ही होती है। लव जिहाद तो तब होता है ना जब मैं कहूँगी कि भई मैं बहुत परेशान हूँ, भई मेरे को मुसलमानों ने सता दिया है, तभी तो होगा ना। मैं तो खुश हूँ भई, मैं तो इंस्पिरेशन हूँ उन लड़कियों के लिए जो आगे बढ़ के आना चाहती हैं और ऐसा हस्बैंड मिलता है किसी को? क्या आप हिजाब में हूँ, देख लो नकाब में हूँ, नगर पंचायत की इस टाइम सभासद हूँ, तो जब हस्बैंड आगे प्रमोट करेगा तभी तो आप आगे आएँगी ना। तो मेरे को तो भई आगे बढ़ना है। मेरे को ऐसा हस्बैंड चाहिए था जो मेरे साथ मेरे को अपने बराबरी का दर्जा दे। जब बराबरी का दर्जा मिल रहा है तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, कुछ भी नहीं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी तो एक चीज़ें कही थी ना कि भई आप उनसे शादी करो जो आपको आगे लेकर जा सकें। और अगर आप अमीर हो तो आप गरीब से शादी करो और अगर आप गरीब हो तो अमीर से। मतलब ये जो रोटी-बेटी का था तो ये पहले से ही है और देखो ये है। मैं चाहती थी कि मैं कुछ करूँ और वो भी चाहते थे कि मैं भी कुछ करूँ।
तो शायद ऊपर वाले ने हमारी जोड़ी इसीलिए बनाई हो। और देखा जाता है कि मुस्लिम महिलाएं हैं, कहा जाता है कि बुर्के में कैद रहती हैं, घर से निकल नहीं सकती हैं, चूल्हा झोंका और सिर्फ बच्चों को पालने तक सीमित रह जाती हैं। बहुत कम महिलाएं होती हैं जिनको आगे बढ़ने का मौका। देखिए, मुस्लिम महिलाओं के साथ दिक्कत क्या है कि एजुकेशन, मैंने एमबीए किया है, ठीक है, मेरे पापा की देन है। मैं मैथमेटिक्स से मैंने जो है बीएससी भी किया है। आगे बढ़ने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक सपोर्ट और दूसरी एजुकेशन। मेरे पास दोनों है। तो महिलाएँ अगर एजुकेटेड हैं, तो उनको अगर सपोर्ट चाहिए, तो वो मुझे देख लें कि भई मेरे पास सपोर्ट है तभी तो मैं यहाँ खड़ी हूँ आपके साथ, आप मेरे से मिलने आए हो, आपको लगा मुझ में कुछ तो आप आए हो ना हमसे मिलने। तो देखिए, आगे बढ़ने के लिए चीज़ें इंसान को अपने अंदर भी कुछ चीज़ें बनानी पड़ती हैं। आपको बाहर आकर लोगों को फेस करना आना चाहिए। आपको जो आपने काम किया है, उसको आपको बताना आना चाहिए। तो महिलाएँ तो जो हैं उस अब देखिए हिजाब में हूँ, बताइए आपको कोई काम बताइए मुझे आप मेरी नगर पंचायत का, आपको वो मैं करा के देती हूँ उस काम को। परिवार के लोगों ने आपको अपना लिया, लेकिन कहीं न कहीं रिश्तेदारों के मन में तो आपके खिलाफ कहीं न कहीं गुस्सा होगा ही, क्योंकि आपने दूसरे धर्म में शादी की। देखिए, वो तो होता है। रिश्तेदार तो अगर आप अपनी पसंद से अपनी ही कास्ट में कर लोगे ना शादी, तो भी प्रॉब्लम होती है उनको। अगर मैं भी दलित होती, ये भी दलित होते, हमारे गोत्र भी अगर मैच भी हो रहे होते ना, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना कह दूँ कि मैं अपनी पसंद से कर रही हूँ, तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं कि वो बिल्कुल एज़ एन दामाद इनको ट्रीट करते हैं, बुलाते हैं, बल्कि हमारे यहाँ जो रिश्तेदारों में एक फंक्शन था, उसमें भी इनको बुलाया था। मेरे फैमिली के अलावा भी लोग इनको बुलाते हैं फंक्शन में। सम्मान वही दामाद वही वाला। दामाद वाला सम्मान है क्योंकि इनका खुद का व्यवहार बहुत अच्छा है। कितने साल पहले आपने शादी की थी और कितने साल से अब आना-जाना लगा है परिवार में? देखिए, शादी तो हमारी 13 साल पहले हुई थी और इस्लाम मैंने उससे पहले ही कबूल कर लिया था। जग ज़ाहिर जो हुआ था, वो शादी के बाद ही हुआ था। और आना-जाना तो हमारा 5-6 साल से ऐसा है कि मेरे बच्चे छुट्टियों में बस नानी घर जाना है, नानी घर जाना है, नानी घर जाना है। तो जब भी छुट्टी मिलती है, तो हम 4-5 दिन के लिए वहाँ पे ज़रूर रुकते भी हैं और जाते भी हैं और वो हमारे यहाँ आकर रुकते हैं। आप सभासद हैं, आपने भीम आर्मी जॉइन किया है और अब बैनर पोस्टर लगाए हैं, उसमें आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी नाम जो आपने दर्शाया, उसको लेकर के अब नया विवाद हो गया। देखिए, ये आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी को मैं 13 साल से इसी बेहट कस्बे में लिखती भी आ रही हूँ और हूँ भी। तो ये जो विवाद हुआ है ना, ये जय भीम भीम आर्मी संगठन से जुड़ने के बाद, जब मेरे शौहर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाया गया और मैंने भी पद सँभाला है, तो अब आप ये देखिए जब इंसान लगातार ऊँचाइयों पे चलता रहेगा, तो किसी न किसी को तो हमसे प्रॉब्लम होगी ना, ये उन्हीं की साजिश है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है हमसे बेहट कस्बे में, यहाँ तक कि यहाँ आरएसएस के लोग, यहाँ भी बजरंग दल के लोग हमें भाभी बुलाते हैं। ये पता नहीं किसकी साजिश है या किसको हमारी राजनीतिक से या हमारे इस आंदोलन से या हम भीम आर्मी के साथ जुड़ गए हैं या इनको लगता है कि अब ताकत बनकर बाहर निकल जाएँगे, पता नहीं क्या होगा। तो शायद ये उन लोगों को प्रॉब्लम है और उन्हीं लोगों ने इन लोगों को जो है वो चुट-पुट को इकट्ठा करके हमारे खिलाफ प्रदर्शन किया है। अदरवाइज़ मेरे बेहट कस्बे के अंदर मैं जहाँ चाहूँ आप चाहे इस कैमरे के अलग भी मुझे कभी भी देख लें, मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे पूरा सम्मान मिलता है और मेरे को कोई अपनी सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब से ये मैंने अब मेरे पोस्टर लगे हैं और अब लोगों को मेरे राजनीति में आने से प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि ये पहले ही सक्रिय थे और अब मुझे लगता है उनको लगता है कहीं न कहीं कि मैं ताकत में आ जाऊँगी। तो भई मैं तो यही कहूँगी कि ये सिर्फ़ राजनीतिक डर मेरे मुखालिफों को हो गया है और ये उन्हीं की साजिश है। जवाब क्या दोगे? जवाब यही है कि क्या हो जाएगा बताओ? आप ऊपर वाले से तो बड़े नहीं हो और सबसे बड़ी बात है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत ऊपर वाले के हाथ में है। आप साजिशें करते रहो, हम जवाब देते रहेंगे। हम तो मूवमेंट के लोग हैं, हम तो स्टार्टिंग से मिशन के साथ मेरे मेरे जो पापा हैं वो भी मायावती जी के साथ रहे हैं और वो हमेशा से ही जो है बहुजन ही रहे हैं और अब जो है हम भी साथ हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि भई हम जो है वो डर जाएँगे इन चीज़ों से। हमने तो 14 साल काट दिए अपने भई इस कस्बे को लेके, अब तो हम यहाँ विकास चाहते हैं। अब आप चाहे हमें कितना टारगेट कर लो, देखो हम विकास तो यहाँ करवा के रहेंगे। आखिरी सवाल है, जो एक दूसरे धर्म में हिंदू और मुस्लिम धर्म में लड़का-लड़की शादी कर लेते हैं, तो झूठी शान को लेकर के उनके साथ ऑनर किलिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ऐसे लोगों को क्या जवाब? देखो ऑनर किलिंग मतलब मैं तो समझती हूँ मेरी 4 बेटियाँ हैं। मैं इनमें से एक को भी जो है ना अपने हाथ से नहीं मार सकती। मैं चाँटा भी मारती हूँ तो 10 बार सोचती हूँ कि भई गलती होनी चाहिए। जब हर धर्म में जब सीता का स्वयंवर भी हुआ है, सीता माता ने भी अपनी मर्ज़ी से शादी स्वयंवर हुए भई, खुद माला डाल ली, धनुष तोड़ा गया। अच्छा हमारे इस्लाम के अंदर भी यही है कि लड़की और लड़का अगर रज़ामंद हैं, तो निकाह हो सकता है।
तो जब हर जगह है तो झूठी शान तो देखो आप समाज को दिखा रहे हो कि देखो भाई हम बहुत बढ़िया लोग हैं हम, लेकिन अंदर से आप टूट जाते हो। अपने बच्चों को मार के आपको अफ़सोस तो होता होगा ना कि हमने अपना ही बच्चा मार दिया। किसके लिए? शान के लिए। कोई शान नहीं होती भाई। मेरे लिए मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। शान और जो ज़िल्लत है ना वो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर आपको ज़लील होना है तो आप होके रहेंगे और अगर आपको ऊपर जाना है तो आप जाके रहेंगे। आपस में विवाद कभी हुआ हो? कोई छोटा-मोटा झगड़ा? वो देखो मियाँ-बीवी का झगड़ा है, चलता रहता है वो तो, लेकिन ये है कि मुझे पता है कि मेरी जीत हो जाती है हर बार। मैं ही जीत जाती हूँ, वो हार जाते हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए ये वो कपल है जो पिछले 13 सालों से एक साथ रह रहा है। आयशा उर्फ विजय लक्ष्मी हिंदू धर्म से हैं, तो वहीं टीपू सुल्तान नाम के शख्स ये मुसलमान धर्म से हैं और इनकी जो जोड़ी है कहीं न कहीं पूरे कस्बा बेहट में एक ऐसी जोड़ी बताई जा रही है जिसकी जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है और सभी लोग इनकी तारीफ़ तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनको आगे बढ़ाने के लिए अब राजनीति में आने के लिए दबाव भी बना रहे हैं। यही वजह है कि अब इन्होंने भीम आर्मी जॉइन कर लिया है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।